मुझे शोभित सर का एक मैसेज आया। शोभित सर क्या बोल रहे हैं मेरे को? शोभित सर बोल रहे हैं क्या ओलिविया एग्जाम दे सकती है? तो मेरा जवाब क्या है? नहीं, भाभी के पास में इंडियन सिटीजनशिप नहीं है। ओलिविया के पास में, भाभी के पास में इंडियन सिटीजनशिप नहीं है। ओलिविया भाभी एग्जाम नहीं दे सकती है। तो अपना तीसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये हुआ है कि आपके पास में इंडियन सिटीजनशिप होना जरूरी है। जो भारत का नागरिक है वही सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दे सकता है। कंप्लीट जर्नी ऑफ एग्जाम, इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले होता है प्रीलिम्स, देन मेंस, देन इंटरव्यू। ठीक है, ये 3 प्रोसेस है। ठीक है, ये एक सीढ़ियों की तरह है। यहां पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले प्रीलिम्स पे कोई जाएगा, प्रीलिम्स को पार कर लिया तो मेंस पर जाएगा, मेंस को पार कर लिया तो देन इंटरव्यू पर जाएगा। क्लियर है? ठीक, तो एक सीढ़ी की तरह क्या है, ये सीढ़ी की तरह ये पूरा का पूरा एग्जामिनेशन। अगर आप आपका एग्जाम निकाल लेते हो, अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, तो ये वो जगह है मसूरी की जहां पे आप लोग जाओगे, जहां पे आप लोग ट्रेनिंग हासिल करोगे, जिसको कि हम लिबासना कहते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर, और मैं सिद्धार्थ पटेल आज आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूं। यह वीडियो बात कर रहा है हाउ टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर वो सपना है जो कि हर बच्चा देखता है। आईएएस ऑफिसर की अगर आप पावर की बात करोगे, आप प्रेस्टीज की बात करोगे, आप उस पोजीशन की बात करोगे, तो ये वो चीजें हैं जो कि हर बच्चे को लुभाती है कि मुझे यह परीक्षा देना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा आईएएस कैसे बनता है, आईएएस कैसे बनते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। आप में से कुछ बच्चे क्लास 10th में होंगे, क्लास 11th में होंगे, 12th में होंगे, या फिर कुछ कॉलेज वाले बच्चे होंगे। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट गाइड करने वाला हूं कि आखिरकार आप आईएएस कैसे बन सकते हैं, क्या पूरा प्रोसीजर रहता है, कौन कौन से एग्जाम होते हैं, वो एग्जाम कितना बड़ा होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। ठीक है भैया, तो अगर हम बात करें तो आपने 2 नाम सुने होंगे। पहला नाम है यूपीएससी, और ये नाम आपने ऐसा सुना होगा कि अगर मेरा यूपीएससी के एग्जामिनेशन में हो गया तो मैं आईएएस बन जाऊंगा। ये वाली बात आपने सुनी होगी कि उसका यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया है, उसने यूपीएससी का पेपर निकाल लिया है, वो आईएएस ऑफिसर बन गया। जी नहीं, ये गलत बात है। गलत बात क्यों है? क्योंकि यूपीएससी एक बॉडी है। उस बॉडी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। मतलब जैसे कि सीबीएसई एक बॉडी होती है, सीबीएसई एक बॉडी है जो कि आपके क्लास 12 के जिसने बोर्ड एग्जामिनेशन करवाने वाली है। ठीक है, सीबीएसई एक बॉडी है जो कि आपके क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन करवा रही है। सेम वैसे ही यूपीएससी एक बॉडी है जो कि बहुत सारे एग्जाम करवाती है, जो कि बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है। ठीक, तो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक बॉडी है जो कि एग्जाम कंडक्ट करवाती है। सीएसई, सीएसई एग्जाम क्या है भैया? सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और जो बच्चा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को निकाल लेता है उसको हम बोलते हैं कि उसने आईएएस की एग्जाम निकाल ली, वो आईएएस बन गया। क्लियर है? यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई कि यूपीएससी एक बॉडी है। ये बॉडी क्या करवा रही है? ये बॉडी आपको सीएससी का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रही है, और जो बच्चे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को निकाल लेते हैं उसका हम बोलते हैं कि उसका आईएएस में हो गया है, जो आपने यूजुअली घरों में सुना है। लेकिन क्या किसी ने भी सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन निकाल लिया, क्या वो सभी बच्चे आईएएस बन जाएंगे? जी नहीं, सभी बच्चे आईएएस नहीं बनते। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लो कि 1000 बच्चों ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लिया, मतलब 1000 बच्चों ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का पेपर निकाल लिया। तो क्या वो सभी के सभी 1000 बच्चे आईएएस बन जाएंगे? जी नहीं। हम लोग यहां पे ये देखते हैं कि जो टॉप 200 वो बच्चे जिनकी की टॉप 200 रैंक है, उनको हो सकता है आईएएस वाला पोर्टफोलियो मिले, उनको आईएएस वाला मिलेगा, बाद वाले को आईपीएस मिलेगा, उसके बाद वाले को इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में जाने का मौका मिलेगा।
तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर आपका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन निकल गया है तो आप आईएएस बन गए हो। जी नहीं, इसमें भी रैंक के अकॉर्डिंग क्या होता है, रैंक के अकॉर्डिंग आपकी सर्विस डिसाइड होती है कि आप आईएएस में, आईपीएस में, आईआरएस ऑफिसर, ठीक है, और भी रेलवेज वगैरह और भी बहुत सारी सर्विसेज होती है यहां पे। क्लियर है, ये चीज आपको यहां पे समझ में आ गई। तो अगर हम इसी सवाल पे आगे बढ़े तो क्या सिविल सर्विसेज एग्जाम देके सिर्फ कलेक्टर ही बन सकते हैं? जी नहीं। देखो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ये एक सर्विस है, इसके अंदर बहुत सारे क्या है, इसके अंदर बहुत सारी आपको अलग अलग, कोई एसडीएम बनेगा, कोई कुछ बनेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये एक सर्विस है। तो वैसे ही हम लोग देखते हैं कि इस एग्जामिनेशन से कुछ बच्चे आईएएस बन गए, कुछ आईपीएस बन गए, कुछ जो हम देख रहे हैं कुछ क्या बनेंगे, कुछ इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में चले जाएंगे। तो ये एग्जाम आपको मल्टीपल, आपके सामने क्या होता है, मल्टीपल आपके सामने ऑप्शंस लेके आता है, लेकिन आपको आपकी रैंक डिसाइड करेगी कि आप किस सर्विस में जाने वाले हो। ये चीज आपको यहां पर हो गई है क्लियर। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि कौन कौन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दे सकता है, कौन बच्चा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दे सकता है। तो सबसे पहले बात करें, एनीवन हु हैज कंप्लीटेड बैचलर्स डिग्री, मतलब कि ग्रेजुएशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आप क्लास 12th में हो, अब अगर आप बोलो कि सर क्या मैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दे सकता हूं, तो मैं बोलूंगा नहीं दे सकते हो, क्योंकि उसका मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम क्राइटेरिया यह है कि आपकी बैचलर्स डिग्री, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है और आपकी 21 साल की उम्र होना भी जरूरी है। मस्ट हैव अटेन्ड 21 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया होना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद में कोई और क्राइटेरिया है क्या? अरे ये क्या आ गया, ये मुझे शोभित सर का एक मैसेज आया है। शोभित सर क्या बोल रहे हैं मेरे को? शोभित सर बोल रहे हैं क्या ओलिविया एग्जाम दे सकती है सिद्धार्थ सर? शोभित सर मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या ओलिविया एग्जाम दे सकती है? तो मेरा जवाब क्या है? मेरा जवाब है नहीं, भाभी के पास में इंडियन सिटीजनशिप नहीं है। ओलिविया के पास में, भाभी के पास में इंडियन सिटीजनशिप नहीं है। तो क्या हुआ? तो देखा कि ओलिविया भाभी एग्जाम नहीं दे सकती है। तो अपना तीसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हुआ? तीसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये हुआ है कि आपके पास में इंडियन सिटीजनशिप होना जरूरी है। जो भारत का नागरिक है वही सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दे सकता है। यह चीज भी आपको यहां पर क्लियर हो गई है। अब जरा अपन थोड़ा सा एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। अ कंप्लीट जर्नी ऑफ एग्जाम, इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले होता है प्रीलिम्स, देन मेंस, देन इंटरव्यू, ठीक है। ये 3 प्रोसेस है, ठीक है। ये एक सीढ़ियों की तरह है। यहां पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले प्रीलिम्स पे कोई जाएगा, प्रीलिम्स को पार कर लिया तो मेंस पर जाएगा, मेंस को पार कर लिया तो देन इंटरव्यू पर जाएगा। क्लियर है? ठीक। तो एक सीढ़ी की तरह क्या है, ये सीढ़ी की तरह ये पूरा का पूरा एग्जामिनेशन है। अब जरा अपन इनको बहुत ध्यान से समझ लेते हैं। तो अगर हम यहां पर बात करें तो प्रीलिम्स जो है, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं और ये दोनों पेपर एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। एक होता है जनरल स्टडीज का, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, सारी चीजें पूछ ली जाती है। और दूसरा पेपर जो होता है वो होता है सीसेट का, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश, ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारी चीजें पूछी जाती है। जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, जो बच्चे प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेंगे, वो बच्चे अगले पड़ाव पर जाएंगे, जो कि क्या है, मेंस है, ठीक है। तो प्रीलिम्स क्या हो गया भैया, हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि जो बच्चे प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेंगे, इन दोनों पेपर्स को क्वालिफाई कर लेंगे, जो बच्चे इनको क्वालिफाई कर लेंगे वो नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचेंगे, जो कि है मेंस एग्जामिनेशन। मेंस में क्या होता है भैया? मेंस में हम लोग देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है। ये क्या है? डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है। जैसा कि क्वेश्चन आया, क्वेश्चन के आपको आंसर लिखने पड़ेंगे और टोटल 9 पेपर्स होते हैं। जनरल स्टडीज के पेपर होंगे, जीएस पेपर 1, 2, 3, ठीक है, 4, फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं एसए का पेपर हुआ है, लैंग्वेज के पेपर हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 9 यहाँ पे क्या होते हैं, 9 यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर्स होते हैं, ठीक है। एक
पूरे सीएससी के पेपर, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पूरे सिलेबस के बारे में अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा। अभी मैं आपको बस ओवरव्यू देते चल रहा हूं कि पूरा एग्जाम होता कैसे। तो आपको ये 9 पेपर देने पड़ेंगे, ठीक है। और ये 9 पेपर को जो क्वालिफाई कर लेगा वो पहुंचेगा इंटरव्यू में, जिसको कि हम बोलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। तो हम ये मानते हैं कि ये जो पूरा एग्जाम है ना, ये पूरा एग्जाम ही पूरा 1 साल ले लेता है। मान लो मई एंड और जुलाई में क्या हो रहा है, मई एंड और जुलाई में प्रीलिम्स हो रहा है, अक्टूबर वगैरह में मेंस होगा, देन जनवरी फरवरी में क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि पर्सनालिटी टेस्ट होता है, देन मार्च अप्रैल में क्या होता है, रिजल्ट आता है। तो पूरा एग्जाम ही क्या ले लेता है, पूरा एग्जाम ही आपका 1 साल ले लेता है, ठीक है। और ये बहुत एक टफ प्रोसीजर है, लेकिन आप कर सकते हो। ऐसी कोई सी भी चीज नहीं है जो कि आप नहीं कर सकते हो। अगर आप आपका एग्जाम निकाल लेते हो, अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, तो ये वो जगह है मसूरी की जहां पे आप लोग जाओगे, जहां पे आप लोग ट्रेनिंग हासिल करोगे, जिसको कि हम लिबासना कहते हैं। और आप अवश्य कर सकते हो। ऐसा कोई सपना नहीं है जो कि आप देखो और आप पूरा नहीं कर सकते हो। अगर मन में विश्वास है, अगर आपने मन में चीजें ठान ली है, तो आप कर सकते हो। बस आपको मेहनत करनी होगी। जो बच्चे पेपर निकाल रहे हैं वो भी तो नॉर्मल है, हमारे जैसे ही तो हैं। ये एग्जाम ये कुछ नहीं देखता है कि आपके 10वीं में कितने बने, 12वीं में कितने बने, कॉलेज में कितने बने। ये सबको एक बराबरी का मौका देता है। और इस एग्जाम में हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो कि हम लोग देखते हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे जो जिनके के पास में रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा अभाव था, उसके बावजूद वो इतना अच्छा करते हैं। और वो क्या करते हैं, वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में टॉप कर जाते हैं। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में उनको आईएएस वाली सर्विस मिल जाती है। समझ रहे हो? तो मैं तुमसे ये बोल रहा हूं कि सपना देखना है और सपना बहुत बड़ा देखना है। तुम कर सकते हो, तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना है, ठीक है। ये मैंने क्या किया, ये मैंने एक आपको पूरी ओवरऑल जर्नी बता दी है कि ये पूरा एग्जाम क्या है, आप आईएएस कैसे बन सकते हो, उसकी एक जर्नी बता दी है। अगर अब आपको डिटेल में एक एक चीज का सिलेबस जानना है तो उसका आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। लेकिन ये जो वीडियो है ये आपको एक कंप्लीट क्या हो गया, कंप्लीट आपको एक गाइड के तौर पे इसने काम किया है। जैसा कि मैं अपनी लाइन बोलता हूं कि चाणक्य नीति से लेके राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। साइनिंग ऑफ विद दिस, सिद्धार्थ पटेल, ठीक है। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में।